फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारी कंडीशन ली है जहाँ पर कि आप कंफ्यूज हो सकते हो और उसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो आइए हम इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। यहाँ पर जो है इस एग्जाम्पल में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने इसीलिए इस एग्जाम्पल को लिया है। यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको पेयरिंग जो है कुछ इस तरीके से कर देते हैं, बाकी जो कि हमारी रॉन्ग है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो पेयरिंग करनी होती है डेसिमल के बाद जो हमारे पास जो डिजिट्स हैं उनको अलग पेयर करना होता है, और डेसिमल के पहले जो डिजिट्स हैं उनको हमें अलग पेयर करना होता है। यहाँ पर हमारे पास जो है, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का नंबर अगर होता तो हम क्या करते, इसको सिंपली इस तरीके से पेयर कर देते। बट हमारे पास यहाँ पर जो है कोई भी डिजिट अलग नहीं है, सिर्फ सिंगल डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो को ऐड करेंगे और हम उसको पेयर करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से हमारी पेयरिंग बन जाएगी। और हमारे पास जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वहाँ पर अगर सिंगल भी डिजिट रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें राइट हैंड साइड से हम पेयरिंग करते हैं तो हमें डबल डबल की पेयरिंग करते हैं, और डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स हैं, उनको हमें अलग पेयर करना होता है। बस हमें ये ध्यान रखना है इस बात का। तो आइए हम एग्जाम्पल पे अपने आते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपली जीरो को ऐड कर दिया और हमने इस तरीके से इसकी पेयरिंग कर ली है। अब हम इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा जो पहला जो पेयर है उसको हम देखते हैं कि ये किस डिजिट को स्क्वायर करने के बाद इसका नियरेस्ट हमें लोअर नंबर मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 4, और 3 का स्क्वायर करते हमें मिलता है 9। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमें यहाँ पर इसको 2 का स्क्वायर हम लेंगे तो हमारा काम कर जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर 2 जगह, यहाँ पर 3 जगह पे हम यहाँ पर इसको लिखते हैं 2 को। और हमें क्या करना है, सिंपली ज़्यादातर बुक्स में क्या होता है, यहाँ पर ये 2 नहीं लिखा रहता है, क्योंकि बट उसको मेंटली सॉल्व किया था, बट यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है। और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 4 आया तो हमने इसको कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पर ऐड करना है और हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर आ गया 1 और हम यहाँ पर ऐड करते हैं, यहाँ पर आता है हमारा 4। अब हमें नेक्स्ट पेयर को यहाँ पर उतार लेना है सिंपली। अब जो नेक्स्ट कन्फ्यूजन हमारा यहाँ क्रिएट होता है, तो हमें यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है कैसे, कौन सा डिजिट हम यहाँ सेलेक्ट करें जो सेम डिजिट हो, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 173 का लोअर नियरेस्ट नंबर हमें मिल जाए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसको एक ट्रिक है इसके लिए, हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं इस नेक्स्ट डिजिट को। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली जो हमारा ये नंबर है इसे हमें सिंगल डिजिट पे हमें राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे ऑलरेडी सिंगल है तो हमें राउंड ऑफ करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी ये 4 है तो हमें देखना है कि 4 के टेबल में इसका डबल डिजिट हमें देखना है इसका, ठीक है। स्टार्टिंग 2 डिजिट हमें देखने हैं, तो 4 के टेबल में ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 17 का नियरेस्ट नंबर हमें मिल जाए। तो हम देखते हैं कि 4 4 16 होता है। तो हम यहाँ पर ये कंसिडर कर सकते हैं कि अगर हम 44 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो इस तरीके से हमें इसका कुछ नियरेस्ट नंबर मिल जाएगा, बट वो मिलता है हमें 176, जो कि इससे ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम बस एक हमें अंदाज़ा लगाने के लिए हमने ये ट्रिक अप्लाई करी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम 43 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 129। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ मिलता है 129 और यहाँ पर हमें लिया है इसको 3 और 3, और यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलता है 44। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं इसको फिर ऐड और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर हमने ऐड किया तो मिला हमें 46। और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हमें पॉइंट के बाद का जो हमें पेयर उतारना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर 3 लिख लिया है ऑलरेडी, इसका ये वाला 3, और पॉइंट अब हम यहाँ पर लगाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें जब 3 या भी जो भी हमने नंबर सेलेक्ट किया है उस डिजिट को हमें 3 टाइम्स लिखना है, ठीक है। एक हमारे पास ऊपर आंसर में और 2 बार हमें यहाँ पर लिखना है, ताकि हमारा कहीं भी प्रॉब्लम को गलत होने का चांस ना रहे। तो हम आगे आते हैं इसके बाद। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने यहाँ पर नेक्स्ट पेयर उतार लिया है। अब हमें देखना है कि हमारे पास, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अब हम इसको सिंगल डिजिट में इसको लेते हैं। सिंगल डिजिट में हम इसको अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आएगा ये 5। तो 5 के टेबल में 44 का नियरेस्ट नंबर क्या होता है, अगर हम देखें तो हम इसको 8 भी ले सकते हैं और 9 भी ले सकते हैं, बट जो ज़्यादा नियरेस्ट है वो हमारा 9 है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप 8 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 9 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट मुझे लगता है क्योंकि ज़्यादा नियरेस्ट जो है वो हमारा 9 पड़ता है, तो हम इसको 9 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है ये कुछ इस तरीके से नंबर। यहाँ मैंने 9 को मल्टीप्लाई कर लिया है और यहाँ पर हमें मिलता है 4221 मिलता है। अगर आप 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बट होता क्या है, अगर आपको अगर चेक करना है कि आपका सोल्यूशन सही आया है कि नहीं, तो उसकी एक ट्रिक ये है कि आपको इसके 2 डिजिट्स को आपको सब्ट्रैक्ट करके देख लेना। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहा है, जो कि हमारा जो हमने राउंड ऑफ किया है 5 उससे कम है, इसका मतलब हमने सही किया है। अगर हम यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो डिफरेंस आता वो हमारा 5 से ज़्यादा डिफरेंस आता, तो हमें क्या होता है, फिर हमें नेक्स्ट आगे इसको बढ़ना होता, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस ट्रिक से हम नेक्स्ट डिजिट को सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट डिजिट क्या बनने वाला है। तो हम यहाँ पर फिर क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने अगर इसको ऐड किया तो हमें मिलता है 4 7 और 8 मिलता है, और यहाँ पे हमें अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर
0219 और यहाँ पर हमने नेक्स्ट 00 हम और उतार लेंगे क्योंकि हमें क्या है और भी डेसिमल आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमारे पास हमने यहाँ पर इसको कर लिया है। अब हम क्या करना है, हमें फिर से इसको राउंड ऑफ करना है। तो हम इसको सिंगल डिजिट में इसको हम राउंड ऑफ करते हैं। सिंगल डिजिट में राउंड ऑफ करने के बाद हमें सिर्फ फिर ये हमें 5 ही मिलेगा। 5 के टेबल में 21 को अगर हम देखें तो हमारा 4 टाइम्स आता है। तो हम क्या करते हैं 5 4 20 होता है। तो हम यहाँ पर अगर 4 से मल्टीप्लाई करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है तो मैंने मल्टीप्लाई पहले ही कर लिया था। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें बिल्कुल परफेक्ट नंबर मिल रहा है, क्योंकि मिल रहा है 19136। इसके लिए भी यहाँ पर ट्रिक क्या है, हमने क्या किया, सिंपली अगर 2190 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मिलता है हमें 2, जो कि 2 हमारे इस राउंड ऑफ 5 से हमारा कम है। तो इसलिए हमें यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमने सही नंबर सेलेक्ट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे और इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर। तो ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिलता है, 4 7 8 और 8 मिलता है। और यहाँ पे हमें जब सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हमें मिलता है यहाँ पर 6 4 6 7 और 2 मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, फिर हम 2 जीरो से यहाँ पर उतार लेंगे। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर 4 हमने यहाँ पर लिखना था। ठीक है, और ये हमें भूलना नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर 8 पे आते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा, फिर से इसको हम क्या करेंगे, सिंगल डिजिट इसको राउंड ऑफ करेंगे। जब हमने को सिंगल डिजिट में अब हमने इसको राउंड ऑफ किया तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर 5 मिलता है। और 5 के टेबल में अगर 27 की बात करें अगर हम, तो हमारा 5 टाइम्स 5 25 आता है। तो हम यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें इजिली हमें नंबर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई किया। तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 239425 मिलता है। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, अब फिर हम सिंपली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 27 - 23 अगर करेंगे तो हमें मिलता है 4, जो कि हमारा जो राउंड ऑफ नंबर किया था 5 से कम है। तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, हमें आगे या फिर पीछे, ऊपर या नीचे हमें कोई नंबर ढूंढने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें जो मिल रहा है नंबर वो कुछ इस तरीके से है, 5 7 9 6 और 3। ठीक है, इस तरीके से मिल रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे हमने इसको 5 ले लिया। तो हमारा जो आंसर है ना वो आ रहा है 23.945। अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है तो हमें जो स्क्वायर करने के बाद हमें जो नंबर मिल रहा है वो मिल रहा है 573.36, जो कि हमारा कुछ नियरेस्ट है 573.4 के। तो हम यहाँ पर इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है।